हम लोग देखते हैं आज रासायनिक शास्त्र, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक विज्ञान। यानी कि विज्ञान का ये क्या है? पार्ट है। विज्ञान का ये क्या है? पार्ट ही है। विज्ञान का ये क्या है? पार्ट है। विज्ञान में होता है 3 पार्ट। विज्ञान में कितना पार्ट? 3 पार्ट। एक होता है रासायनिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ठीक है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? केमिस्ट्री के नाम से। किसके नाम से? इसका नाम हो गया केमिस्ट्री। क्या नाम है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन चैप्टर? इसमें से पढ़ना कौन कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर पढ़ना हमारे परिवेश में पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है। इसके बाद इसी के जुड़वा भाई का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। जब तक कि हमने पदार्थ के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम पदार्थ को वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास परमाणु और अणु। इसके बाद चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु और अणु, ठीक है, परमाणु और अणु। इसके बाद है तीसरा हमारे पास है परमाणु संरचना। क्या है? चौथा क्या है? परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। इसके बाद है पांचवा हमारे पास है प्राकृतिक संसाधन। क्या है? प्राकृतिक संसाधन। अब ये जो संसाधन है ये ज्योग्राफी का विषय है। ये किसका विषय है? ज्योग्राफी का ये विषय है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में जैसे ही ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है संसाधन। उसमें क्या है? संसाधन। लेकिन 9th में यहाँ पे दे दिया है केमिस्ट्री में, इसको भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन एक कहेगा कि सर एक अलग होता है प्रायोगिक। क्या होता है? प्रायोगिकी। क्या होता है? प्रायोगिकी। ये भी एक चैप्टर है प्रयोगिकी, लेकिन हम इसको प्रयोगिकों को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई है नहीं, इसमें प्रैक्टिकल करना है, तो इसको हम लोग उतना देखेंगे नहीं। लेकिन हम ये हमारे परिवेश का पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, ये दोनों जुड़वा है। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। इसको जब तक कि हम नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो ये हमको समझ में नहीं आएगा। और ये जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? जुड़वा हो गया। और ये जो है अकेला है। ये क्या है? अकेला। इसको हम ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पहला चैप्टर का। क्या है पहला चैप्टर हमारे पास है? क्या है? पदार्थ, हमारे परिवेश में पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है, हमारे परिवेश के पदार्थ हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि केमिस्ट्री जो रासायनिक शास्त्र है, यानी सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, ये रासायनिक शास्त्र, ये रासायनिक शास्त्र जो है कि कितने शब्द से मिलकर बना है, यानी इसका जो शब्द है वो क्या है। इसका जो रसायन शास्त्र का जो शब्द है, ये रसायन शास्त्र का जो शब्द है वो है रस जोड़, रस जोड़ आयन। क्या है? रस जोड़, रस जोड़ आयन। तो इसका रस जोड़ आयन से मिलकर के क्या बना है? रसायन शास्त्र बना है। रस जोड़ आयन से मिलकर क्या बना है? रसायन शास्त्र। अब रस का, आयन का मतलब क्या होता है और रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है द्रव। क्या होता है? रस का मतलब द्रव। रस का मतलब द्रव। और आयन का मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। आयन का मतलब होता है तरल पदार्थ का अध्ययन। अब इसमें हमारे पास यानी कि रसायन शास्त्र 2 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या? रस और आयन। रस का मतलब होता है द्रव, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने कहेगा कि द्रव, द्रव होता है 2 गो, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, ठीक है। रसायन शास्त्र 2 चीजों से मिलकर बना, एक रस और एक आयन। रस का मतलब होता है द्रव और आयन का मतलब होता है तरल पदार्थ का क्या करना है? अध्ययन करना, ठीक है। तरल पदार्थ का क्या करना है? अध्ययन करने को हम लोग ही क्या कहते हैं? आयन। अब इसके बाद अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि एक द्रव का मतलब होता है तरल और एक द्रव का मतलब क्या होता है जी? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। एक द्रव का मतलब क्या होता है? पदार्थ और एक द्रव का मतलब तरल।
इस द्रव का मतलब होता है तरल और इस द्रव का मतलब पदार्थ होता है। इस द्रव का मतलब पदार्थ और एक द्रव का मतलब पदार्थ। और एगो पंडित जी का अलगे द्रव होता है ना, होता है जी। पंडित जी लिखेंगे हो जाएगा ना जी। इसका द्रव एगो अलग होता है ना जी। इसका द्रव एगो क्या होता है, अलगे होता है। मिनट मिनट पे द्रव चाहिए, एक मिनट में क्या चाहिए, द्रव। द्रव दह जजमान यहाँ नहीं, इधर वही बगल द्रव समझिए नहीं रहा था, कह रहा था द्रव धरा तो कुछ धरा ईंटा धर देता है, हमको समझे ना आया, मास्टर पढ़े नहीं किया द्रव नहीं जी, ये नहीं बोल। अरे द्रव तो सच आसान चीज नहीं। द्रव का मतलब होता है पैसा, यानी कुछ भी तुम धर सकता है पैसा, यानी 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, लेकिन कहेगा नहीं 5 टकिया धरिए। हाँ जी, लोहा, द्रव में लोहा भी आ गया, लेकिन वहां पे जब जाएगा पंडित जी के पास, वो कहेगा ना पैसे की बात करेगा। 5 टकिया, हम वहाँ पे पूजा संकल्प करने गए 2 टकिया दिए, 5 टकिया लन मास्टर साहब, कह रहे ना है बाद में दे देंगे आपको 20 टका। कल नहीं 5 टकिया लन बाद में देवा 20 टका अलग बात, 25 टका नते 22 टका होते, 3 टका घाटा तो बोलता है जी हम खुद मार रखे करा मास्टर साहब 5 टकिया रखो 2 टकिया की रखे जो कहने बाद में 20 टका दे देवे, कहे 3 टका घाटा लगी इससे हमारा, क्योंकि वो जो पंडित जी है बात अच्छा करता है हम लोगों से। तो द्रव का मतलब, एक द्रव का मतलब क्या होता है पदार्थ, और एक द्रव का मतलब तरल होता है। बात समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब पूछेगा कोई कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, क्या पूछेगा, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो लिखो रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन, ये वाला लिखा जी, ये वाला लिखेगा हमारे पदार्थ में परिवेश। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संरचना गुण के बारे में अध्ययन करते हैं तथा कुछ अभिक्रिया के बाद कुछ रसायन परिवर्तन, कुछ रासायनिक होते हैं तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। लिख लिया? नहीं लिखा है तो स्टॉप कर दो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, रचना या संरचना या गुण के बारे में, यानी इसके गुण के बारे में, जैसे कि हम लोग पदार्थ में पढ़ेंगे जैसे ठोस, तो उसके क्या जानेंगे, रचना जानेंगे, उसका आकार कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, उसका में गुण क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अध्ययन का मतलब होता है जानना, अध्ययन का मतलब जानना, अध्ययन का मतलब क्या होता है, जानना। लैंग्वेज को समझना है, अध्ययन का मतलब क्या होता है, जानना। तथा कुछ अभिक्रिया करने के बाद, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन।
अगर हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो यानी ये क्या, ये दोनों का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभिक्रिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो गया, अभिक्रिया हो गया। तो यानी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यानी कुछ अभिक्रिया के बाद, यानी करने के बाद रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। तो इन दोनों को जब अभिक्रिया करें तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ। हाइड्रोजन तो नहीं रह गया, क्या बन गया, जल बन गया। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र। पूछेगा कोई कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, क्या बताएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ के संगठन, रचना, संरचना, गुण के बारे में अध्ययन करते हैं तथा कुछ अभिक्रिया के बाद रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। बात समझ गया, कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत। सौरभ कुमार, अब आते हैं हम लोग पदार्थ। क्या आते हैं, पदार्थ। क्योंकि हमारे पास पदार्थ चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ, यही है। तो हमारे आसपास, गदर हमारे आसपास जितना भी वस्तु हैं वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। वो सभी क्या है, पदार्थ हैं। हमारे आसपास जितना भी है सब ठोस, द्रव, गैस है, तीनों गैस है। ये हो गया ठोस, बीच वाला गया द्रव, वो सब हो गया गैस। कहने का मतलब क्या, यही ना बोला जी। हमारे आसपास जितना भी चीजें हैं वो सभी क्या है, पदार्थ। वो सभी क्या है, पदार्थ। जितना भी चीजें देख रहे हो या तुम अपने आप को देख रहे हो, क्या है, पदार्थ। क्या है, पदार्थ है ना जी। जितना भी चीज देख रहा है वो सभी क्या है, पदार्थ। जैसे ये हमारे पास क्या है, पदार्थ। ये हमारे पास क्या है, पदार्थ। बैलून क्या है, पदार्थ। ये सभी चीजें क्या है, पदार्थ है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आ गया। तो जब हमारे आसपास जितना भी चीज है वो सभी क्या है, पदार्थ। जब कोई परिभाषा पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं तो उस समय क्या बताएगा, क्या बताएगा। तो पदार्थ का काम क्या क्या है, तो इस चीजें को पहले समझो। पदार्थ का काम क्या क्या है। तो पदार्थ जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, इसका नाम क्या है, स्टेपलर नाम है। अब ये क्या करता है कि कुछ ना कुछ इसमें वजन होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन होगा। कुछ ना कुछ क्या होगा, आयतन। यानी इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वजन को हम बोल दिए भार, वजन को क्या कहते हैं, भार। कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, आयतन होगा, होगा कि नहीं जी। कुछ इस घनत्व को घेरता होगा, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसी क्या कहते हैं, पदार्थ। अब इसमें एक चीज होता होगा कि अवरोध करता होगा। यहाँ चीज पढ़ना है कि एक चीज होता होगा अवरोध करता होगा। कि अवरोध का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मार्कर अगर हम ऐसे करके उठा रहे हैं, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो ये जब उठा रहे हैं तो ये नीचे धकेलने का भी कार्य कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे गिर जाएगा, अरे गिर गया, वहां तक गिर गया, निकाल दे, तो ये क्या गया, गिर गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवरोध। क्या कहते हैं, अवरोध। जैसे इसको हम उठा रहे हैं, जैसे हम इसको छोड़ेंगे गिर जाएगा, इसको क्या कहते हैं, अवरोध। यानी ये वजन हम लगा रहे हैं ऊपर धकेलने के लिए और वो वजन लगा रहा है नीचे गिरने के लिए, तो उसी को क्या कहते हैं, अवरोध। तो पूछेगा एग्जाम में कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा, क्या बताएगा। तो हम लिखेंगे पदार्थ, लिखेंगे, लिखो पदार्थ किसे कहते हैं। लिखो कोई भी वस्तु जो, लिखना है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो एवं अवरोध उत्पन्न करता हो तो उसे द्रव्य कहते हैं, सॉरी उसे क्या कहते हैं जी,
पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो यानी कि पदार्थ का हमने क्या क्या देखा, पदार्थ में हमने क्या क्या देखा, स्थान, स्थान घेरता है। दूसरा चीज हमने क्या देखा, दूसरा चीज हमने क्या देखा, द्रव्य मान हो। तीसरा हमने क्या देखा, आयतन देखा। तीसरा हमने क्या देखा, आयतन देखा। इसके बाद चौथा हमने क्या देखा, अवरोध। क्या देखा, अवरोध। अब ये चीजों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आयतन क्या है, अवरोध क्या है, द्रव्यमान क्या है और स्थान घेरता है। इस चीजों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि हम पहला चीज चलते हैं कि स्थान, क्या करते हैं, स्थान। जैसे कि ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है। अब ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा है कि स्थान को क्या कर रहा है, ये घेर रहा है। स्थान को ये क्या कर रहा है, घेर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ। जो क्या बोलेंगे, अब जैसे तुम लोग यहाँ पे बैठा हुआ है ना, अरे वाह, बैठा है यहाँ पे। कोई व्यक्ति अगर आ जाएगा, इसमें 4 गो व्यक्ति आ जाएगा और कहेगा कि हम इसी बेंच पे बैठेंगे, तो बैठ पाएगा? तो क्योंकि स्थान तुम लोग पहले से क्या कर रहा है, घेर रहा है। और तुम लोगों में पहले से क्या है, वजन है, आयतन भी घेर रखा है, यानी द्रव्यमान भी है। तो यानी कि क्या हो गया, पदार्थ। यानी कि जो क्या करे, स्थान को घेरे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पदार्थ। ठीक। अब आता है द्रव्यमान। क्या आता है, द्रव्यमान, जिसमें भार हो, जिसमें क्या हो, भार हो, कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, वह क्या है, द्रव्यमान। जैसे कि तुम लोग के पास एक बैलून दे दिया जाएगा, ठीक है, बैलून दे दिया जाएगा, यानी 2 गो क्या दे दिया जाएगा, बैलून है, हम लेके आए हैं बैलून, 2 गो क्या दिया जाएगा, बैलून। एक बैलून कहेगा कि सोना तोलने वाला देखा है जी, मशीन, तराजू देखा है, सोना तोलने वाला कितनी कितनी को बटखरा रहता है। तुम कहेगा कि हमको एकदम 1 ग्राम दो, तुमको 1 ग्राम चांदी दे देगा, देता है कि नहीं, नहीं देता जी, 1 ग्राम चांदी देता है ना, बजरंगबली बन जाएगा, भूत 50 लग लटकता है तो दे देगा, समझा। तो 1 ग्राम तुमको क्या दे देगा, सोना दे देगा, चांदी दे देगा। लेकिन उसको किस पर तोलता है, बड़का तराजू पे तोलता है, छोटा। जब तुम छोटे तराजू पे तुम लोग तोलेगा, तो यानी एक बैलून को ऐसे यूं ही तोलेगा, तो मान लीजिए कि इसको तोलो, लो जी दीपक आनंद, तो भी बैलून ले उठा रहा था। तो इसका जब वजन करेगा, इसका वजन होगा, बैलून का वजन मान लिया जाए 0.112 ग्राम होगा, 0.112 ग्राम होगा। जैसे उस वजन को फुला देगा, क्या करेगा, फुला देगा, तो उसको फुलाओ, फोड़ने देना, चलो बस हो गया। अब जैसे इसको फुलाएगा, ध्यान दो, जैसे बैलून को हमने फुला दिए तो उसमें हवा भर गया। अब उसके बाद जब उसको तोलेगा तो कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। उसका भार कितना हो जाएगा, तो 0.114 ग्राम। तो बढ़ा कि नहीं, कुछ ना कुछ बढ़ा कि नहीं। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, हवा स्थान घेर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ भार है कि नहीं, कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तभी वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है जी, वो क्या है, पदार्थ। वो क्या है, पदार्थ। तो आयतन भी समझ गया, द्रव्यमान भी समझ गया और स्थान घेरता, ये समझ गया, समझ गया सब, कोई दिक्कत। अब आता है अवरोध। क्या आता है, अवरोध। अवरोध अभी जस्ट हम समझाए कि जैसे कि हम इसको ऊपर की ओर ठेल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, ले मार्कर किस ओर लगा रहा है, नीचे की ओर। ये स्टेपलर किस ओर लगा रहा है, नीचे की ओर। जैसे हम इसको छोड़ देंगे तो ये कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो यानी क्या कर रहा है, ये अवरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, अवरोध। हम ऊपर ठेल रहे हैं, ये नीचे ठेल रहा है। जैसे कि 2 आदमी लड़ेगा, 2 आदमी कुश्ती लड़ेगा, हम अगर लड़ रहे हैं किसी से, तो दोनों क्या करेंगे, वो भी धक लेगा, हम भी धक लेंगे, दोनों क्या उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे कि तुम लोग देखा होगा कि छोटा बच्चा के हाथ में मोबाइल नहीं देने देता है, देता है, कहता गिरा दे, तो कहता है ना जी,
छोटका बच्चा को हाथ में तुम बड़का मोबाइल दे दो स्क्रीन टच, वो कहेगा कि उसको नहीं दो, वो गिरा देगा। क्यों? क्योंकि उसका हाथ जो है मोबाइल में जैसे देंगे उसका मोबाइल क्या करेगा, उस बच्चे का अवरोध कर देगा। क्या करेगा? अवरोध, यानी ठेल देगा। उसको क्या करेगा? ठेल देगा, नीचे की ओर ठेल देगा। और बच्चा जैसे नीचे की ओर गया तो उसको डर लग जाएगा, वो क्या कर देगा? छोड़ देगा। छोड़ देगा तो डिस्प्ले खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको देता नहीं है। तो यानी उस क्या कर रहा है? अवरोध उत्पन्न कर रहा है। वो क्या कर रहा है? अवरोध। यानी कहने का मतलब है कि कुछ भी वस्तु अगर हम जब ऊपर की ओर ठेल रहे हैं और ये नीचे की ओर जो ठेल रहा है, तो ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? अवरोध। क्या लगा हुआ है? अवरोध लगा हुआ है। तो जब पूछेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो क्या बताएगा? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, उसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, उसमें क्या हो? आयतन हो, एवं अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसी को क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। बात समझ आ गया? पदार्थ बता देगा? बता देगा जी। पदार्थ बताने के लिए कुछ नहीं है कि उसमें बताना है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, क्या करता हो? द्रव्यमान हो, इसके बाद आयतन हो, इसके बाद अवरोध उत्पन्न करता हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो स्थान घेरता हो, है ना जी, अवरोध उत्पन्न करता हो, आयतन और द्रव्यमान, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बात समझ गया? कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग धीरे धीरे पदार्थ के गुण के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के गुण के बारे में। पदार्थ के गुण के बारे में, ठीक है? पदार्थ के गुण के बारे में आते हैं कि पदार्थ का क्या क्या गुण है। तो चलो दे दो, हेडिंग दो। पदार्थ के गुण, हेडिंग दे दो, पदार्थ के गुण। तो पदार्थ का क्या क्या गुण है? पदार्थ का क्या क्या गुण है? तो पहला है कि पदार्थ कण का बना होता है। पहला क्या दे देंगे? पदार्थ कणों के बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का बना होता है। पदार्थ किसका बना होता है? पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। ठीक है जी। पदार्थ किसका बना होता है? कणों का। पूछेगा कि पदार्थ का गुण क्या क्या गुण है, तो पहला गुण है कि वह किसका बना होता है? कण का बना होता है, यानी कणों का बना होता है। और ये सभी कण यानी कि ये सभी कण अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत सारा छोटा, बहुत छोटा, बहुत जितना भी छोटा तुम सोच सकता है उतना छोटा। यानी पदार्थ किसका बना होता है? कण का बना होता है। और ये कण अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। सूक्ष्म का मतलब छोटा। अब इस चीजों को समझो, जैसे कि ये हमारे पास पदार्थ बना हुआ है। ये क्या चीज का बना है? पदार्थ। तो ये पदार्थ है और ये क्या चीज का बना है? कण का। क्या है? कण। मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई लकड़ी का कोई डंडा है। अब इस लकड़ी का डंडा जो बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है? कण का। किसका बना हुआ है? कण। और कण कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म, यानी अत्यंत छोटा। इससे बन करके, यानी कि इस तरह से जुट करके ये क्या बना लिया है? डंडा बना लिया। क्या बना लिया है? डंडा। यानी जुट करके क्या बना लिया है? डंडा बना लिया। यानी पूरी तरह से पतला पतला, जितना हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं उतना छोटा कणों से मिलकर के क्या बनाया है? पदार्थ बनाया है। यानी पूछेगा कि पदार्थ के कण, यानी पूछेगा पदार्थ के गुण में क्या पूछेगा कि पहला गुण क्या बताएगा
कि पदार्थ कणों के बने होते हैं और ये कण अत्यंत क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। बात समझ गया, कोई दिक्कत? अब ये जो सूक्ष्म कण है, अगर कोई पूछ देगा कि मानव शरीर कैसे बना है, मानव शरीर बना है, तो कैसे बना है मानव शरीर, किसका बना है, कोई बताएगा? तो मानव शरीर भी क्या बना है, कोशिका से बना हुआ है। क्या बना है, कोशिका से। तुम लोग क्या बताने जा रहा था जी? हाँ, तो बोलता क्या है, तो फुसको नहीं, जोर से बोल दो, बम ब्लास्ट कर दो, फोड़ दो। महाराष्ट्र में 1 महीना पहले एक मुस्लिम जो थी, महिला और बेटा दोनों मिलके पक्का पर बम बना रहा था, तो ब्लास्ट कर गया, तो दोनों मर गया। समझ गया? तो उस तरह तो ब्लास्ट कर दो, समझा? तुम्हें ब्लास्ट करने से यहाँ कोई घायल नहीं होगा, हंस देगा। अगर तुम कोई दूसरा चीज बोल देगा तो समझ गया ना, बना रहा था वहीं फूट गया। तो बम बनाने के लिए तुम लोग के किताब में है, तुम लोग के किताब में क्या है इसी पदार्थ में तुम लोगों में है बम बनाने के लिए, ठीक है ना? समझा? तुम लोग घर में बनाना, समीर गाड़ी में बनाएगा, गाड़ी उड़ गया जा। तो मानव शरीर किसका बना होता है, कोशिका का बना होता है। और वो क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म कोशिका, जो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से कोशिका को देख सकते हैं ना जी, लेकिन खुली आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। तो इतना ही छोटा कणों के बने होते हैं, यानी पदार्थ किसके बने होते हैं, कण के बने होते हैं, और वो बहुत क्या होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। चलो लिख लिया, अगला लिखो, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अगला लिखो, पदार्थ के कण गतिशील पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब यहां पे समझो कि गतिशील, गतिशील का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्या नाम है तुम्हारा लड़की? अन्नू कुमारी। हाँ, इन जी, जोर से बोलो, अन्नू कुमारी। कब खोज रहा है तू मोबाइल में जी? अरे यहाँ हम हैं ओरिजिनल में। चलो देखो, अब गतिशील, गतिशील का मतलब होता है क्या चीज, चलना। गतिशील का मतलब क्या होता है, चलना, यानी जो चल सकता है, जो चल सकता है वो क्या है, क्या है, गतिशील। जैसे कि मान लिया जाए कि तुम लोग कहीं ना कहीं से क्या हो गया, चल क्या, यानी गतिशील होकर के आया है। तो तुम लोग भी क्या है, कौन पदार्थ है, हम भी आए चल करके। तो पदार्थ के हम क्या है, कण है, पदार्थ के हमें क्या है, कण, यानी पदार्थ का जो कण है वो क्या है, गतिशील है। जैसे कि मान लिया जाए कि ठोस में गतिशील होता है, ठोस में जो है कि घन गतिशील कम होता है, ठोस में गतिशील क्या होता है, कम होता है। तो लिखो, ठोस में, हाँ, ठोस के कण गतिशील, ठोस के कण गतिशील कम होते हैं। कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर कहते हैं, स्टेपलेजर ना जी, स्टेपलेजर का मतलब होता है दूसरा, स्टेपलर होता है। इसको अब लो घींचो पूरा, तुम घींचो ना जी, लो कुंदन को दो, बरियार आदमी है, तुम घिंचा जाएगा तुम ही। तो अगर हम घींचना है, मोड़ना नहीं है, घींचो, तो घिंचा रहा है जी, छोड़ दो, मत घींचो, उतना नहीं घींच तो जो नहीं घिंचाएगा। तो यानी कि कलम है, तुम लोग के पास क्या है, कलम है, तो कलम को घींचो, घिंचाएगा, खींच के देखो, आप घींचो, आप घींचो, आप घींचो जी, हाँ घींच दो। अरे रिफिल नहीं जी, कलम को घींचो ना पकड़ो, कलम घिंचाएगा, नहीं घिंचाएगा। मतलब है कि कलम जो हमारे पास पदार्थ जो था, कलम क्या है, कलम क्या है, कलम क्या है, कलम है क्या, कलम है क्या, पदार्थ। किससे बना है, कण से, किससे, कण से। और कण में कौन, अत्यंत सूक्ष्म कण। और इसके बाद ही ये बना क्या, पदार्थ। ये क्या बन गया, पदार्थ। अब पदार्थ में भी कौन पदार्थ बन गया,
ठोस पदार्थ। कौन पदार्थ बन गया? ठोस पदार्थ बन गया। अब ठोस पदार्थ का इतना कण जो है आपस में सटा होता है, वो गतिशील करता नहीं है। अब तुम मान लीजिए कि ये तुम्हारे पास पिलर है, गतिशील कर रहा है? कितनों घींचेगा? घिंचाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो ठोस है इसका क्या है? कण आपस में मजबूती से सटा हुआ, गतिशील नहीं कर रहा है। यानी कि ठोस में कण क्या कर रहा है? गतिशील क्या करता है? कम। एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछेगा कि ठोस, एग्जाम में पूछेगा कि ठोस पदार्थ में गतिशील निम्न होते हैं तो क्या होते हैं? कम। क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम। गतिशील क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम बात कर दें द्रव का, क्या कर दें? द्रव का, द्रव का बात करें तो जब हम द्रव का बात करेंगे तो द्रव क्या हो जाएगा कि गतिशील क्या होता है? ठोस के अपेक्षा अधिक होते हैं। ठोस के अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम पानी में कितना बार डुबकी लगाता है? पानी में डुबकी लगाता है जी, गंगा जी में, तो पानी क्या है? पानी क्या है? अरे पानी है क्या? पानी है क्या? द्रव है ना जी। पानी क्या है? द्रव। पानी जब द्रव है तो उसमें क्या है कि पदार्थ वो क्या है? पानी भी पदार्थ है ना? उसका भी आयतन कुछ न कुछ होगा, उसका भार कुछ न कुछ होगा, उसका क्या कहते हैं? द्रव्यमान कुछ न कुछ होगा, तो वो क्या हो गया? पदार्थ हो गया। अब ये पदार्थ जो है, ये जो पदार्थ है, अब इस पदार्थ का जो कण है इसका क्या होता है? फैला होता है, यानी कि ठोस के अपेक्षा गतिशील ज्यादा होता है। देखेगा अभी, ठोस के अपेक्षा पानी का गतिशील क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। क्यों होता है? क्योंकि पानी में हम लोग डूब जाते हैं, पूरा पानी में हम लोग क्या करते हैं? डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कण गतिशील है, तभी ना कि उसका कण, हम जहां पे डूबते हैं वहां का कण जो है उसका क्या जाता है? गायब हो जाता है। जैसे कि पानी अगर रहता, मान ले तू हाथ पे ले लेता और ऐसे करके गिरा देता तो पानी धीरे धीरे गिरता कि नहीं? तो उसका क्या है? ठोस की अपेक्षा गतिशील क्या है? कम है। जैसे कि मान लिया जाए ये हमारे पास मार्कर है, तो ये गतिशील कर रहा है? कर रहा है जी? गतिशील नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे हम हाथ में पानी रखेंगे तो पानी अपने आप क्या हो जाएगा? गिरने लगेगा। तो यानी वो क्या है? गतिशील है। द्रव ठोस के अपेक्षा ज्यादा गतिशील होते हैं। द्रव ठोस के अपेक्षा ज्यादा गतिशील होते हैं। इसके बाद आता है गैस। इसके बाद क्या आता है जी? गैस। इसके बाद क्या आता है? गैस। तो गैस को हम लोग जान रहे हैं कि नहीं? गैस हमारे चारों पट्टी क्या है? गैस है। तो जन्ने मन तन्ने करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गैस में जन्ने मन तन्ने घुर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं ना, जैसे कि इसका गतिशील क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? तगड़ा होता है कि नहीं? यानी कि सबसे ज्यादा गतिशील होता है गैस। गतिशील, इसका गतिशील ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होती है। यानी कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं तो ठोस में होते हैं क्या चीज? कम। ठोस में क्या आता है? कम। द्रव में ठोस के अपेक्षा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। गैस में नहीं देखता जी कि अगर कोई मार के सेंट मार के चल रहा है, कोई सेंट मार के चल रहा है तो दूर में मार के, ओ क्या परफ्यूम मारी है, ये मारा है नहीं जी, हम मारा है, मारी है। सेंट अगर कोई मार के गया है तो समझ लो कि वो नहाया 2 दिन से नहीं है, फिक्स है। ठीक है, तो देखना ना जी, सेंट मारता, जैसे कि मान लिया जाए कि कण इसका क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। सुनो, वहां पे नहीं जाना है हमको यहाँ पे सीखना है कि गैस का कण, गैस का कहे, सुनो, गैस का कण
गतिशील होते हैं, तो होते हैं क्या होते हैं? सबसे ज्यादा। गैस का कण क्या होता है? गतिशील होते हैं सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती अगर हम जला देंगे तो पूरा धुआं क्या कर देगा? धुआं धुआं कर देगा, बगल में भी महक जाएगा, उधर कितनों हम गेट घेर देंगे फिर भी वो क्या हो जाएगा? महक जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या हो रहा है? गैस क्या हो रहा है? उसका कण गतिशील हो रहा है, उसका कण क्या हो रहा है? गतिशील हो रहा है। बात समझ में आ गया? आ गया जिसको समझ में आ गया? ठोस का कितना गुण, पदार्थ का कितना गुण जी? क्या गो? पदार्थ के गुण। एक पदार्थ के कण के बने होते हैं, एक हो गया। दूसरा हमारे पास गुण क्या हो गया कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, लेकिन ठोस में कण का गतिशील क्या होते हैं? कम। द्रव में द्रव का कण गतिशील क्या होता है कि ठोस की अपेक्षा ज्यादा होता है, और गैस का कण सबसे ज्यादा गतिशील होता है। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखो। पास है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ का गुण में क्या आ जाएगा? तीसरा गुण क्या आ जाएगा? पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। लेकिन इस आकर्षित का नाम है कुछ दूसरा। इस आकर्षित का नाम क्या है? दूसरा। इसको हम बोलते हैं अंतरा अणु आकर्षित। क्या बोलते हैं? अंतरा अणु आकर्षित। इसका आकर्षित का नाम है अंतरा, अंतरा अणु आकर्षित। ठीक है, अंतरा अणु आकर्षित, यानी आकर्षित का नाम क्या है? अंतरा अणु आकर्षित। अंतरा अणु आकर्षित यानी आकर्षित, यहां पे गलत लिखा गया। अंतरा अणु आकर्षित यानी आकर्षित का नाम, पूरा नाम क्या है? शुद्ध नाम क्या है? अंतरा अणु आकर्षित। तो अब अंतरा अणु आकर्षित जो है कि ठोस में कैसा होगा? ठोस में, ठोस का जो कण होता है उसका अंतरा अणु आकर्षित बहुत ही कम होता है। ठीक है, हो गया जी? कोई दिक्कत? ये अंतरा अणु आकर्षित समझ गया? यानी कि जो सटा के रखे, जो क्या करे? सटा के। जैसे देखो तुम्हारे पास टेबल है, टेबल है, इसका अणु क्या है? पूरा सटा हुआ है। पूरा क्या हुआ है? सटा हुआ है। पूरी तरह से ये अणु क्या है? सटा हुआ है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा अणु आकर्षित। यानी इसका जो कण है पूरी तरह से क्या करा है? सटा के रखा है। इसी को कहते हैं अंतरा अणु आकर्षित। क्या कहते हैं? अंतरा अणु आकर्षित। तो ठोस का जो कण होता है वो क्या होता है? तो लिखो, ठोस के कण सबसे ज्यादा आकर्षित बल होते हैं। ठोस के कण में सबसे ज्यादा अंतरा अणु आकर्षित बल अंतरा अणु आकर्षित बल होता है। हो गया? यानी कि ठोस देखना कितनों तुम खींचेगा नहीं खींचाएगा, क्योंकि उसका अंतरा अणु आकर्षित क्या है? सटा हुआ है। क्या? अरे भाई आकर्षित। आकर्षित अभी मानेंगे, दांत उखाड़ देंगे। अभी हम तुरंत समझाने, गब करता है। यानी आकर्षित को ही क्या बोलते हैं? अंतरा अणु आकर्षित। उसका क्या नाम है? शुद्ध नाम। उसका क्या नाम है? शुद्ध नाम है अंतरा अणु आकर्षित। यहाँ पे नहीं दिखता है जी तुमको बकलोलवा? दिखता है। अगर हम बात करें गैस में, किसकी बात करें? गैस में। तो गैस में इसका अंतरा अणु आकर्षित क्या होता है? क्या होता है? तो लिखो, गैस का अंतरा अणु आकर्षित
गैस का अंतरा अणु आकर्षित बल ठोस से ज्यादा होता है।